जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 11 हाई पोटेंशियल ज़बरदस्त बिजनेस जहाँ पर FIDI अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। बिजनेस आउटलुक, पी लेवल, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की बात नहीं सुनता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैं आपके हर एक मैसेज को पढ़ता हूँ और आप देखें 100% रिप्लाई होता है मेरे चैनल पे आपको। यहाँ मेरे एक बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइबर है, वैसे आप सभी बेहतरीन हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि 52 वीक लो विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर पर भी प्रकाश डालें सर, ये स्टडी के बेस्ट सीरीज साबित हो सकता है। आप यकीन मानिए, ये हर चीज़ मेरे माइंड पर है। मैंने इनको रिप्लाई भी किया कि सर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कल नहीं बना पाया और आज आपके लिए बना रहा हूँ। तो मेरा यहाँ कहना है कि ये एक स्टडी पर्पज से बनाया गया वीडियो है। अब होता क्या है कि 52 वीक लो एग्जैक्ट लो तो नहीं बोल सकते हैं, मार्केट में गिरावट ऑलरेडी है, आने वाले दिनों में भी और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो मैं 11 ऐसे स्टॉक अच्छे बिजनेस और पी के साथ आपके साथ रख रहा हूँ। आप इनकी और फर्दर स्टडी करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ध्यान रखें, है ना। ये अच्छे शेयर हैं, हाँ हैं, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, ये सारे स्मॉल कैप शेयर हैं जो भागते खूब हैं, लेकिन जब जैसे अभी पैनिक हुआ तो ऐसी स्थिति में ये गिरते भी वैसी स्थिति के अंदर है ना। 60 से 70% की गिरावट इस तरह के स्टॉक्स में कभी भी पॉसिबल है ना। ये इन बातों को अपने माइंड में रखना, है ना। मैं हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगा यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार, आप बहुत सारे लोग आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरी प्रेजेंस आपके सब्सक्रिप्शन पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर है अजॉक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। आप यहाँ देखें फरवरी के अंदर ही डेटा दिख रहा है, क्योंकि ये फरवरी में लिस्ट हुआ शेयर है। 80% इसमें प्रमोटर हैं, 5% FI हैं, DI 6% है। पब्लिक के पास माल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कहें तो माल प्रमोटर ने नहीं छोड़ा है। प्रमोटर में कौन है? जॉन्स लाउस ट्रस्ट, है ना, ग्रीन हेवन ट्रस्ट, ऑनर ट्रस्ट। तो दोस्तों बड़ी बेहतरीन कंपनी में से एक यहाँ मालूम पड़ती है। बैलेंस शीट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर 984 करोड़ के रिजर्व्स हैं और डेट फ्री कंपनी है, ये एक बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है यहाँ पर। दिसंबर से दिसंबर देखेंगे तो सेल्स बढ़ रही है, पिछले क्वार्टर से भी सेल बढ़ रही है। प्रॉफिट देख लें तो कंपनी का प्रॉफिट 54 करोड़ था, 68 करोड़ हुआ, 34 से भी बढ़ा है। तो ये भी अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। और सबसे मेन बात, ये क्या काम करती है दोस्तों? कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विस में काम करती है, वैल्यू चेन के अंदर। अगर मैं यहाँ मार्केट कैप दिखाऊँ आपको तो यहाँ 8,000 करोड़ की मार्केट कैप और पी रीजनेबल है इसका। फेस वैल्यू जरूर एक की है, ये थोड़ी सही नहीं है। और दोस्तों होता है प्लेज देखना जरूरी है, कोई भी प्लेज नहीं है। तो पहला शेयर है क्या? अजॉक्स इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस में जो मार्च का डेटा है वो बता रहा है प्रमोटर जो है हल्का सा बेचे हैं तो माल FI ने बढ़ा है, हल्का DI ने बेचा है। तो आप देख सकते हैं माल पब्लिक का भी कम हो रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी नज़र रखें, न्यू एस्टेट कंपनी, ज़्यादा पुराना समय नहीं हुआ है। बैलेंस शीट तो दोस्तों फाइनेंस का काम करती है, तो इनके ऊपर रिजर्व तो कम दिखेंगे, बोरिंग ज़्यादा दिखेंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर बहुत बोरिंग है, इनका काम ही है फाइनेंस। आप वर्ड देख रहे हैं इनके नाम में फाइनेंस, तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका पी देख लें आप, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, आप इसका पी देखें 24 का पी दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, है ना। इंडस्ट्री के पी के बराबर है। 20,000 करोड़ की कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है। और यहाँ पर आप देखिए कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नज़र नहीं आएगा आपको। क्या है यहाँ पर? कोई भी शेयर आपको यहाँ गिरवी नज़र नहीं आएगा। अगर हम यहाँ गौर करें तो आपको देख सकते हैं जीरो प्लेजिंग है, मतलब सीधी बात है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला शेयर देखिए यहाँ पर SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर हम देखें इसका भी मार्च का डेटा यहाँ निकल कर आ रहा है। फॉरेन अपने प्रमोटर कांस्टेंट है, FI के पास माल नहीं है, DI ने माल हल्का सा बेचा जरूर है यहाँ पर, है ना। और बाकी माल यहाँ पर किसके पास है? तो पब्लिक के पास है। अगर हम देखें बैलेंस शीट तो 213 करोड़ की बैलेंस अपने इसका रिजर्व है और 37 करोड़ की बोरिंग, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखेंगे SRM कॉन्ट्रैक्टर्स तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ ये अगर हम देखें 845 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन पी इसका दोस्तों बहुत रिजनेबल है, सुंदर पी कहेंगे, है ना। 10 का इसका क्या है, इसका फेस वैल्यू प्लेज यहाँ 0 है, तो इसको भी आप रडार पर रखें। अगला शेयर हम बात करें तो कौन देखने को मिल रहा है? अर्बन इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर।
इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग मार्च का डेटा आ गया दोस्तों। प्रमोटर की तरफ से कोई बिकवाली नहीं है, उल्टी खरीदारी की है। एफआई ने माल जरूर हल्का किया, डीआई ने भी किया क्योंकि हायर लेवल से दोस्तों लिस्टिंग के बाद, और पब्लिक के पास भी बढ़िया तरीके से होल्डिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व्स इनके पास 222 करोड़ के हैं, 374 करोड़ की बोरिंग है, जो कि थोड़ी सी हायर साइड पर है ना। अगर हम यहाँ देखें सर इसका क्या करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। ये पी इसका जरूर रीजनेबल देखने को मिलता है, 35 के पी पर है, 10 का इसका फेस वैल्यू है, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है, तो इसको भी आप रडार पर रखें। देखें इसका हाई 392 रुपये गया है ना, वहाँ से 217 पे ट्रेड कर रहा है, तो नज़र रहनी चाहिए। अगर हम अगला देखें पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, तो नई लिस्टेड कंपनी, मार्च का इसका भी डेटा आ रहा है, तो प्रमोटर तो कांस्टेंट है। एफआई माल बेचकर तकरीबन जा चुके, और डीआई यहाँ तगड़ी टक्कर लगा के बैठे हैं किसमें, पीएन गाडगिल में, और पब्लिक के पास 10%। बैलेंस शीट में क्या नज़ारे दिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में इनके पास 1285 करोड़ के रिजर्व्स हैं, सामने सिर्फ 233 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम यहाँ देखें क्या है, तो पीएन गाडगिल एंड सन्स 1832 से काम कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7,300 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। पी इसका बहुत सुंदर है, इंडस्ट्री के पी के बराबर, जीरो प्लेजिंग, फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की नज़र आती है बढ़िया तरीके से। ई पैक ड्यूरेबल्स दोस्तों, ई पैक ड्यूरेबल्स अगर हम बात करें तो ये जितने भी एसी बनाने वाली कंपनी होती है उसी सेगमेंट में है। प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई ने हल्का कम किया, और माल पब्लिक के पास। यहाँ पर अभी तो कोई तकलीफ वाली स्थिति नहीं, नई कंपनी है। बैलेंस शीट देख लें, 815 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 488 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम देखें तो कंपनी का कारोबार आपको डिज़ाइन का दिखता है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर रूम एयर कंडीशनर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 4,000 करोड़ के करीब है, 10 का फेस वैल्यू है। यहाँ पर प्लेजिंग है, इस बात को भूलना नहीं है, इसके अंदर प्लेजिंग 8% है, प्रमोटर की 48% की होल्डिंग के अंदर। और एक और है कि स्टॉक थोड़ा सा हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है पी। मैं यहाँ कहूँगा हाईली रिस्क लेने वाले लोग इस स्टॉक की स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वैल्यूएशन इसके महंगे हैं। आगे बढ़े, क्या है ज्योति सीएनसी मशीन। दोस्तों सीएनसी मशीन का बड़ा क्रेज है, आप हर जगह देखते हैं, इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीएनसी मशीन के सेगमेंट में यहाँ पर प्रमोटर देख रहे हैं 62.55, एफआई ने मार्च में होल्डिंग बढ़ाई है, डीआई ने हल्का सा कम किया, तो माल कम हो रहा है पब्लिक का भी। और जब भी पब्लिक का माल कम होता है आप समझ सकते हैं माल किसके पास जाता है, तो दोस्तों ऊपरी लेवल के जो बड़े लोग हैं वो खरीदारी करते हैं। बैलेंस शीट देख लें, यहाँ पर 1,449 करोड़ के रिजर्व और 250 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम यहाँ देखें ज्योति सीएनसी मशीन डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटो कंपोनेंट सब में काम करती है दोस्तों ये। अगर आप देखेंगे तो 24,318 करोड़ की मार्केट कैप है, पी इसका भी हायर साइड पर है, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों जहाँ हाई रिटर्न चाहिए वहाँ तो यही रहेगा। प्लेजिंग यहाँ पर भी है प्रमोटर की, 65% में से 2% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। फेस वैल्यू 2 की है, देखें इसका 1,500 रुपये का हाई है, और अभी आप देखते हैं प्राइस इसका 1,000 रुपये है, तो ये भी थोड़ा सा हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स इसकी स्टडी करें। अगर आगे हम बढ़े दोस्तों केमिकल सेगमेंट के अंदर, तो जेजी केमिकल्स, क्या जेजी केमिकल्स एक बड़ा बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों केमिकल के अंदर, जिंक का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और आप देखें प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई ने हल्का सा बेचा, माल पब्लिक के पास। अगर हम बैलेंस शीट देखें जेजी केमिकल्स की, तो दोस्तों जेजी केमिकल्स में रिजर्व्स कितने हैं, 397 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट जो है कर्ज मुक्त कंपनी दोस्तों। 13 करोड़ की बोरिंग उधारी है, जो कभी भी दे सकते हैं, इनके पास कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगर हम देखें जेजी केमिकल्स तो क्या करता है, तो जिंक ऑक्साइड का मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, है ना। 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये जेजी केमिकल्स, लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर, 30% मार्केट शेयर है इसका, टॉप 5 ग्लोबल प्रोड्यूसर के रूप में आता है, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ 1,366 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी इसका इंडस्ट्री के पी से लो है। प्लेजिंग यहाँ पर 0 है, आप खुद देख सकते हैं। 10 की फेस वैल्यू, 484 का है, 200 का लो, और अभी 349 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू भी इसकी शानदार है दोस्तों। अगला शेयर यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड, इसकी बात ना करूँ हो ही नहीं सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों, रेलवे का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना बाकी है भारत के अंदर, और उसमें ये बहुत बड़ा प्लेयर होगा। देख सकते हैं प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने यहाँ कोई माल बेचा ना के बराबर, डीआई ने माल उल्टा बढ़ाया। आप सोचें इसके प्राइस में कितना डिक्लाइन हुआ, आप अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद भी देखें टच से मस नहीं हुए हैं। पब्लिक के पास होल्डिंग देखें आप, उल्टी क्या है,
कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है। जो सियाने लोग हैं, आप देख लें यहाँ पे इसके अंदर कितने इन्वेस्टर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 23,71,568। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं बैठे हैं। इसकी बैलेंस शीट देखें तो इसकी बैलेंस शीट देखने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। रेलवे के अंदर है 5,862 करोड़ के रिजर्व और उतने ही यहाँ पर बोरिंग है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका पी आप देख सकते हैं क्या है, थोड़ा सा अगर हम कहें 77,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी इसका थोड़ा हायर साइड पे, क्योंकि भयंकर ग्रोथ पोटेंशियल है। 10 की फेस वैल्यू है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, अगर हम बात करें डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं मार्च का डेटा यहाँ पर आ चुका है। मार्च के डेटा में क्या है, तो प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल हल्का किया है, डीआई ने भी थोड़ा सा हल्का किया, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर है ना बहुत बड़ा प्लेयर है। सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस मिसाइल में इसके इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त डेट फ्री स्टॉक कहेंगे इसको हम, क्या कहेंगे, डेट फ्री। 1,338 करोड़ के रिजर्व्स हैं और सिर्फ 7 करोड़ की बोरोइंग है। तो और क्या लेंगे आप यहाँ पर। काम कहाँ करता है, तो दोस्तों देख सकते हैं डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस में। अगर आप यहाँ देखेंगे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और पी इसका 59 का है, इंडस्ट्री के पी के बराबर ही है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, फेस वैल्यू 2 की है। हाई देखें 50% करेक्ट कर चुका है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक बेहतरीन शेयर हो सकता है आपके लिए। और दोस्तों इस लिस्ट का जो आखिरी शेयर है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रमोटर क्या है, हल्की सी होल्डिंग कम की तो वो होल्डिंग किसके पास गई है, देख सकते हैं 1% से ज़्यादा एफआई ने खरीदा, डीआई ने भी खरीदा। तो माल किसने बेचा, तो माल बेचा है नन अदर देन, है ना। ये देख सकते हैं आप, सारा माल कम होते किसका गया, पब्लिक का, और अब 22% पे आ गया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल वाले शेयर हैं उसको आप और हम बेच दे रहे हैं, और जिनमें गिरावट हो गई है उसमें लेके बैठे हुए हैं। नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट क्या ज़बरदस्त शेयर है ना। रिजर्व्स देखें यहाँ पर 3,122 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं और दोस्तों 7,834 करोड़ की बोरिंग है। बोरिंग थोड़ी सी हायर साइड पर जरूर है इसकी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये काय में काम करती है, बिजनेस ऑफ ब्रोकिंग एंड ट्रेडिंग इक्विटी सिक्योरिटीज़ में काम करती है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका दोस्तों, और पी इसका जो है वो रिजनेबल है। हाई और लो देख लेना, यहाँ पर प्लेजिंग है, ये चीज़ को आपने भूलना मत। जो इनके पास 54% शेयर है, यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के, उसमें से 62% प्लेज है। दोस्तों यहाँ पर एक कंसर्न है, मैं आपको बता दूँ, जरूरी नहीं कि मैंने 11 में शामिल करा तो आप इसके पीछे पड़ जाएं, लेकिन ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर वो पैसा जो आपको लगता है कि डूब भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको जो है वो रिटेल इन्वेस्टर या छोटे इन्वेस्टर इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टडी करें, करने में कोई तकलीफ नहीं है ना। तो दोस्तों कोशिश की मैंने आपके लिए एक बेहतरीन स्टडी रखने की, है ना, विद डेटा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा कुछ देखने में आया है कि जितने भी हैं मेरे वॉच टाइम आता है, मेरे सब्सक्राइबर से आता है 95 96। इट मीन्स यूट्यूब इसको अभी अन्य लोगों तक नहीं पहुँचा रहा है। तो आप जो मेरे साथ जुड़े हुए 15,000 लोग हैं वो इसको आगे पहुँचाएं, अन्य दोस्तों तक शेयर करें, है ना, अलग अलग ग्रुप्स पे, वेबसाइट पर, फेसबुक पर, कहीं जहाँ वहाँ तक शेयर करें दोस्तों, लोगों तक पहुँचे बात, क्योंकि जो कंटेंट हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो सॉलिड स्टडी लायक है। तो आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।